नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है सीट के नीचे छिपा सच। तो कहानी शुरू करते हैं। कार के अंदर हल्की सी सीलन की गंध थी। मैं दरवाज़ा खोलकर झुकी ही थी कि अचानक मेरी उंगलियां किसी ठंडी धातु से टकराई। सीट के नीचे कुछ चमक रहा था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। यह क्या है? किसका है? और मेरे पति की कार में यह कैसे आया? मैंने कांपते हाथों से उसे खींचकर बाहर निकाला। एक नाजुक सा चांदी का ब्रेसलेट जिस पर छोटे छोटे नीले मन के जड़े थे। ब्रेसलेट छोटा था, इतना छोटा कि किसी महिला का लगता था। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं बस यूं ही काम पर जाने से पहले कार में एक फाइल ढूंढने आई थी और हाथ में आया ये ब्रेसलेट। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने पेट में एक गांठ बांध दी हो। मैंने मन को समझाया, पायल पागल मत बन। शायद किसी बच्ची का होगा, शायद सर्विस सेंटर वाले की कोई चीज़ हो। लेकिन दिल, वह तो मेरे सवालों के नीचे कांप रहा था। मैं ब्रेसलेट को मुट्ठी में दबाई घर में घुसी। माथे पर पसीना था। तभी दरवाज़ा खुला और मेरा पति रोहन अंदर आया। वह मुस्कुरा रहा था, हमेशा की तरह, शांत, थका हुआ, लेकिन प्यार भरी आंखों के साथ। तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो? उसने पूछा। मैंने ब्रेसलेट छुपा लिया। कुछ नहीं, बस सिर भारी है, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन मेरा दिल चिल्ला रहा था, किसका है ये? सच बताओ। उस रात नींद नहीं आई। बगल में रोहन गहरी नींद में सो रहा था और मैं छत को घूर रही थी। मेरे दिमाग में वही ब्रेसलेट घूम रहा था। किसी लड़की का, किसी महिला का, कहीं रोहन। नहीं नहीं, रोहन ऐसा नहीं कर सकता। हमारी शादी को 5 साल हुए थे। हमने अपने हिस्से की लड़ाइयाँ भी देखी और प्यार भी। कभी उसने मेरे भरोसे को नहीं तोड़ा। लेकिन यह ब्रेसलेट चुपचाप मेरी हर दलील का मजाक उड़ा रहा था। करीब 3 बजे मैंने उठकर अलमारी से ब्रेसलेट निकाला। खिड़की की धूप में वह हल्का सा चमका और तभी मैंने देखा, अंदर की तरफ एक छोटी सी खुदाई थी। एन। बस एक अक्षर, नीला सा, उकेरा हुआ। मेरी सांस रुक गई। एन? कौन एन? नैना, निहारिका, नूपुर, नामों की लंबी लिस्ट से सिर में शोर मचा दिया। क्या रोहन मुझे धोखा दे रहा है? इस विचार से दिल भींचकर पत्थर जैसा हो गया। अगले दिन रोहन ऑफिस गया। मैं उसके पीछे कार तक पहुंची। मैंने उधर देखा, कोई और चीज़, कोई और निशानी, पर कुछ नहीं था। मेरा दिमाग अब तर्क पर नहीं, सिर्फ शक पर चल रहा था। मैंने रोहन के मोबाइल में कोई संदिग्ध चैट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके फ़ोन का पासवर्ड नहीं जानती। कभी उससे पूछा भी नहीं, भरोसा था ना। पर आज वही भरोसा भारी लग रहा था। मैं दिन भर बेचैन रही। काम पर जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। बस बिस्तर पर बैठकर ब्रेसलेट को घूरती रही। शाम को रोहन आया, थका हुआ, हल्का सा उदास। आज तुम ऑफिस नहीं गई? उसने पूछा। दिल नहीं था, मैंने जवाब छोटा दिया। सब ठीक है। मैं चुप रही। जो सवाल मेरे गले में अटका था वह बाहर निकल ही नहीं रहा था। 3 दिन बीत गए। मैं हर रोज़ सोचती, आज पूछ लूँगी, पर बोल नहीं पाती। मैं रोहन को देखती, उसका मुस्कुराना, उसका थककर मेरे कंधे पर सिर रख देना, और मुझे लगता, अगर मैं गलत निकली तो क्या मैं अपनी ही शादी को शक से तोड़ दूंगी? पर फिर वह एन जलाने लगता। एक रात मैं रोहन की कार की चाबियां लेकर नीचे पहुंची। मैंने फ़ोन की फ्लैश ऑन की और सीट के आसपास अच्छे से ढूंढा, और तभी मेरी नज़र पड़ी कार के डैशबोर्ड में एक छोटी सी तस्वीर। बहुत पुरानी, फटी हुई, इतनी धूल लगी कि पहचानना मुश्किल। मैंने उसे साफ किया। तस्वीर में एक छोटी सी लड़की थी, 8-9 साल की, नीली फ्रॉक में मुस्कुराती हुई। हाथ में ठीक वही ब्रेसलेट था, नीले मनकों वाला। नीचे लिखा था, नैना, 2010। नैना? कौन थी ये? मेरा दिमाग झन्ना गया। घर लौटकर मैंने रोहन को तस्वीर और ब्रेसलेट दोनों दिखाए। रोहन, ये कौन है? वह कुछ पल तस्वीर को घूरता रहा, जैसे किसी दूर की याद में खो गया हो। उसकी आंखें चमकने लगी।
आंसुओं से। मैंने पहली बार उसे इस तरह टूटते देखा। पायल, मैं तुमसे यह सब बताना चाहता था, पर हर बार हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरी धड़कनें तेज हो गई। तुम किसी से प्यार करते थे? मेरी आवाज़ कांप रही थी। वह तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने गहरी सांस ली। वह मेरी बहन थी पायल, मेरी छोटी बहन नैना, जिसे मैंने खो दिया था। मेरे अंदर जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। रोहन धीमी आवाज में बोल रहा था, पर हर शब्द में सालों का दर्द छिपा हुआ था। नैना मुझसे 10 साल छोटी थी, बहुत हंसमुख, हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी। मैं कॉलेज में था जब वह 9 साल की थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक दिन पापा उसे स्कूल लेने नहीं आए और वह बोलते बोलते रुक गया। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन, बताओ, मैं सुन रही हूँ। काफ़ी देर बाद उसने खुद को संभाला। स्कूल के बाहर से नैना गायब हो गई। पुलिस, समाचार, पोस्टर, सब कुछ हुआ, पर वह कभी नहीं मिली। मेरा दिल बैठ गया। और ये ब्रेसलेट? यह उसका पसंदीदा था। माँ ने उसे दिया था, नीले मनकों वाला। उसी दिन उसने पहना था। रोहन ने ब्रेसलेट को हाथों में ऐसे जकड़ा जैसे कोई खजाना हो। जब नैना नहीं मिली, माँ पापा टूट गए। हम सब टूट गए। कुछ महीनों बाद पापा को कार में यह ब्रेसलेट मिला, सीट के नीचे। उन्होंने इसे संभाल कर रख दिया। यह आखिरी चीज़ थी जो नैना ने छुई थी। मेरी आंखें बार बार भर रही थी। पापा के गुजरने के बाद मुझे उनकी चीज़ें मिली, और ये तस्वीर, मैं इसे कार में इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे लगे कि वह मेरे आसपास ही है। मुझे लगा किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। मैं इस आदमी पर शक करती रही, उसकी हर मुस्कुराहट के पीछे बेवफाई ढूंढती रही, और वह अपनी बहन के दर्द को अकेला ढो रहा था। मैंने तुम पर इतना शक किया। मैंने सोचा मैं बहुत बुरी हूँ। रोहन ने मेरे आंसू पूछे। तुम इंसान हो पायल, और मैं ही गलत था कि तुमसे ये राज छुपाया। लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया? उसने कंधे उचका दिए। कुछ दर्द इतने निजी होते हैं कि उन्हें जुबान देना मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहता था कि हर बार कार में बैठते हुए तुम मुझ पर दया करो। नैना मेरी कमजोरी है और मेरी ताकत भी। जब रात हम दोनों देर तक बैठे उस रात हम दोनों देर तक बैठे उसकी बहन की यादों के बारे में बातें करते रहे। मैंने उसे पहली बार इतने टूटे हुए और इतने सच्चे रूप में देखा। कुछ दिनों बाद उसकी माँ के घर से पुरानी अलमारी साफ करते हुए मुझे नैना की कुछ और चीज़ें मिली। एक अधूरी कहानी की कॉपी, एक टूटी हुई पेंसिल और एक छोटा टेडी। मैंने वह सब रोहन को दिया। उसने सबको अपने सीने से लगा लिया, जैसे खोया हुआ बचपन वापस मिल गया हो। उस रात मैं कार में बैठकर बहुत देर तक उस छोटी तस्वीर को देखती रही। रोशन, शरारती, नीली फ्रॉक वाली नैना। मैंने खुद से वादा किया, रोहन के अधूरे दुख को मैं उसका साथ बनूंगी। कुछ महीनों बाद हम दोनों नैना के नाम पर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाने लगे, बच्चों के लिए, उनके सपनों के लिए, ताकि कोई और बच्चा खो ना जाए। अक्सर हम वहाँ बैठते और रोहन मुस्कुरा देता। अगर वह होती तो सबसे पहले यहीं भागती और मैं भी मुस्कुरा देती। नैना को तो कभी मैं मिली नहीं, पर आज वह हमारे जीवन का हिस्सा थी। आज जब भी मैं कार में बैठती हूँ तो मेरी नज़र अनायास उसी सीट के नीचे चली जाती है जहाँ वह ब्रेसलेट पाया था। अब वह ब्रेसलेट कार में नहीं रहता। रोहन उसे अपने पास अपने वॉलेट में रखता है। लेकिन हर बार मैं याद करती हूँ, शक एक चिंगारी है। अगर समय पर बुझाया न जाए तो रिश्तों को जला देता है। मुझे खुशी है मुझे खुशी है कि हमने उसे बुझा लिया, सच की रोशनी से। और नैना, वह सिर्फ अब एक गुमशुदा कहानी नहीं, हमारे घर की एक शांत प्यारी धड़कन है। कभी कभी एक छोटी सी चीज़ हमारी पूरी दुनिया बदल देती है। जैसे रोहन की कार की सीट के नीचे मिला एक छोटा
भूला हुआ नीला ब्रेसलेट। और हाँ, आज भी जब मैं कार में बैठती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई छठी बच्ची मुस्कुराकर कह रही हो, भाभी मैं यहाँ पर हूँ। आशा है आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तब आगे आने वाले मैं एक और कहानी लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम।